हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआई में एक चीज़ निकाली गई है इंटरनल स्लाइडिंग। कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या चीज़ है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि एमपी आईटीआई में इंटरनल स्लाइडिंग जो कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2 दिन के लिए जो कि इसका जो लिंक है ओपन कर दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, चॉइस फिलिंग की जा रही है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग की जा रही है इंटरनल स्लाइडिंग में। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंटरनल स्लाइडिंग आखिर होता क्या है, हम कैसे चॉइस फिलिंग करें, और जो आज लास्ट डेट है इसकी 10 अक्टूबर। तो मैंने सोचा आपको बताया जाए इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाए। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया तो मुझे इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या है, मैं ले चलता हूं इसके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर आपको सब कुछ क्लियर मेंशन हो जाएगा और आपको मन में जितने भी सारे डाउट हैं वो सारे के सारे जो कि डाउट खत्म हो जाएंगे। एक बात और मैं बता दूं कि जिनके जो एडमिशन हुए नहीं हो पाए हैं वो एडमिशन कैसे लेंगे, यानी कि इनके एडमिशन नहीं हुए क्या उनका साल बर्बाद हो जाएगा या एडमिशन होगा, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपका सारे डाउट जो कि क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 तारीख तक हमारा थर्ड राउंड जो कि खत्म हो चुका है और 7 अक्टूबर को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 7 अक्टूबर को हमारा थर्ड राउंड जो कि खत्म हो चुका है और यहाँ पर हमारी कितनी वैकेंट सीटें हैं वो इसकी भी जानकारी दे दी गई है 7 अक्टूबर तक की। ठीक है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है कि 7 अक्टूबर तक जो कितनी सारी सीटें हमारे कॉलेज में खाली हैं, इसका एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। कैसे देखना है वो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 7 अक्टूबर तक हमारे कॉलेज में कितनी सारी सीटें खाली। अब बात आती है इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में कि इंटरनल स्लाइडिंग आके होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो इसको बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना है। अगर आप अब स्किप करके वीडियो को देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखें और आपको इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो अब बात करेंगे इंटरनल स्लाइडिंग। देख पा रहे हैं, आवेदकों द्वारा विकल्प देना चॉइस फिलिंग 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2 दिन आपको मिले थे इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। मैंने इसका वीडियो भी बना दिया था कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है इंटरनल स्लाइडिंग का। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आज लास्ट डेट है और इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या है और उसकी जो चॉइस फिलिंग है क्यों की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। पहले एक बात और मैं आपको बता दूं इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में। जो इंटरनल स्लाइडिंग का जो चॉइस फिलिंग चलेगा 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा और इसकी जो सूची जारी कर दी जाएगी 15 अक्टूबर को इसकी जो सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और आवेदकों द्वारा प्रवेश लेना 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो कि आवेदक सब प्रवेश लेंगे, यानी कि जो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में हमारा इंटरनल स्लाइडिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ पा रहे होंगे ऊपर इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग की शॉर्ट फॉर्म आईसी आईएस इंटरनल स्लाइडिंग। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या है। तृतीय चयन सूची के प्रवेश के उपरांत, यानी कि थर्ड जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी करने के बाद में संस्थाओं मतलब कॉलेज में रिक्त स्थानों को भरने के लिए, यानी कि जो थर्ड राउंड खत्म हो गया उसके बाद में जो कॉलेज में जो शेष सीटें रह गई हैं उनको भरने के लिए, उनको फिल करने के लिए इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इंटरनल स्लाइडिंग के तहत की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार है। इंटरनल स्लाइडिंग के तहत की जाने वाली कार्रवाई क्या है, निम्नानुसार जो फैक्ट दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊं। अब बात करें इंटरनल स्लाइडिंग, सबसे पहले समझना कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है। थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट, यानी कि थर्ड राउंड की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद में कॉलेज में जितनी सारी सीटें शेष रह जाती हैं, यानी कि रिक्त रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, उन सीटों को क्या है फ्रेंड्स, उन सीटों को भरने के लिए, उन सीटों को फिल करने के लिए इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इंटरनल स्लाइडिंग की क्या की जाती है, उन खाली सीटों को भरने के लिए इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इंटरनल स्लाइडिंग कौन कौन कर सकता है, अब कौन कौन कर सकता है इंटरनल स्लाइडिंग वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट पैरा में दिया गया है, यह कार्रवाई संस्था विशेष के लिए लागू है। यह कार्रवाई संस्था विशेष के लिए लागू है। स्पष्टता यहाँ की किसी एक संस्था में प्रवेशित
चाड़ती उसी संस्था में रिक्त स्थानों के लिए इंटरनल स्लाइडिंग हेतु विकल्प भर सकेंगे। यानी कि यहाँ की किसी एक संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षार्थी, यहाँ पर समझना प्रवेशित प्रशिक्षार्थी, यानी कि प्रवेश प्रशिक्षार्थी का मतलब क्या होता है? एडमिट कैंडिडेट। एडमिट कैंडिडेट मतलब कि कोई भी एक कॉलेज है और उस कॉलेज में सीटें खाली हैं, उस कॉलेज में कोई बंदे ने एडमिशन ले लिया है, उसी जिस बंदे ने एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसी कॉलेज में वहां बंदा जो कि इंटरनल स्लाइडिंग की प्रोसेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई एक कॉलेज है और कोई एक जो कि बंदा है, इस कॉलेज में रह गई हैं सीटें खाली और इस बंदे ने जो कि इसी कॉलेज में लिया है एडमिशन और वो चाहता है कि हमारी जो ट्रेड है वो हो जाए चेंज, यानी कि जो ट्रेड हैं या कोई अन्य ट्रेड में जाना चाहता है, कोई भी एक तरह से हम मान सकते हैं, तो वो बंदा इसमें अपनी ट्रेड चेंज कर सकता है या अन्य प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्रवाई विशेष संस्था लागू होगी। स्पष्ट है यहाँ की किसी एक संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षार्थी उसी संस्था में, यानी कि जिस संस्था में रिक्त स्थानों के लिए इंटरनल स्लाइडिंग हेतु विकल्प भर सके, यानी कि जिस कॉलेज में सीटें खाली हैं और उसी कॉलेज में कोई बंदा एडमिशन लिया है तो वो ट्रेड चेंज कर सकता है। इंटरनल स्लाइडिंग के तहत प्रवेशित प्रशिक्षार्थी को अपनी उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय में विकल्प देने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसका मैंने वीडियो बना दिया है। चॉइस फिलिंग करने की पात्र आवेदकों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसका जो मैंने MP ऑनलाइन पर भी इसकी जो जानकारी लेने की कोशिश की कि इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, तो वहां पर भी मुझे यही जानकारी दी गई थी कि जिस कॉलेज में प्रवेशित प्रशिक्षार्थी यानी कि इंटरनल स्लाइडिंग में सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो IES यानी कि इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया वहीं अपना सकता है जो कि किसी बंदे ने एडमिशन ले लिया है, यानी कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो अभी इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो इसमें चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। ओनली एडमिशन वाले बंदे ही जो कि कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? ट्रेड को चेंज करने के लिए। तो ये है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं, है ना, जिनके एडमिशन नहीं हुए तो वो क्या करेंगे? तो वो फ्रेंड्स 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर से एक नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड राउंड के बाद में 19 अक्टूबर से एक राउंड स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड राउंड के बाद में एक अपन कह सकते हैं कि फोर्थ राउंड जो कि स्टार्ट किया जाएगा 19 अक्टूबर से, और उस राउंड में आप जो कि अपना जो एडमिशन करवा सकते हैं 19 अक्टूबर से, जो कि प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा इंटरनल स्लाइडिंग के बाद। इसका एक मैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स देखना यहाँ पर क्या दिया गया है। संस्था स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदकों द्वारा संस्था विशेष के व्यवसाय के लिए चॉइस फिलिंग करना 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर, यानी कि 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2 दिन आप चॉइस फिलिंग कर सकती हैं। कौन कौन चॉइस फिलिंग कर पाएगा? अब चॉइस फिलिंग वही बंदे कर पाएंगे जिनके एडमिशन जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। वो बंदे जो कि एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी जो कि खुशखबरी है कि जो एडमिशन ले सकते हैं। और IES में इंटरनल स्लाइडिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? जो कि जिनके एडमिशन हो चुके हैं वही जो कि अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके अभी एडमिशन नहीं हुए हैं वो 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में 3 दिन जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और इसके बाद में जो आपकी एडमिशन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप 19 अक्टूबर आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको नोटिस कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब आप समझ गए होंगे कि जो पूरा का पूरा जो इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या है, और जिनका जो एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं उनको क्या करना है। ये दोनों का दोनों प्रोसेस आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ गए होंगे। मैंने सारा का सारा सब कुछ आपको समझा दिया। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।